इस वीडियो में हम जानेंगे नेग्लेरिया फॉलेरी के बारे में, जिसको कि मस्तिष्क खाने वाला अमीबा भी कहा जाता है। ये अभी न्यूज में है क्योंकि केरला के कोझिकोडे की एक 5 साल की लड़की जो इस अमीबा से संक्रमित हो गई थी, 20 मई को सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। तो हम जानते हैं कि ये मस्तिष्क खाने वाला अमीबा क्या है। नेग्लेरिया फॉलेरी एक अमीबा है जो दुनिया भर में झीलों, नदियों और गर्म झरनों जैसे ताजे पानी के गर्म और उथले निकायों में रहता है। यह मिट्टी में भी रहता है। इसे एक स्वतंत्र रूप से रहने वाला जीव माना जाता है क्योंकि इसे रहने के लिए किसी होस्ट की यानी कि मेजबान की आवश्यकता नहीं होती है। और जो लोग इस अमीबा से संक्रमित हो जाते हैं उनमें प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस, जिसको कि PAM शॉर्ट में कहते हैं, इस नामक स्थिति विकसित हो जाती है। PAM जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब सेंट्रल नर्व सिस्टम जो है, इसका एक बहुत ही गंभीर संक्रमण है जो लगभग हमेशा घातक ही होता है। 115 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 46 डिग्री सेल्सियस तक का उच्च तापमान इसके विकास के लिए, इस अमीबा के विकास के लिए अनुकूल है और यह गर्म वातावरण में थोड़े समय तक जीवित रह सकता है। अमीबा गर्म ताजे पानी में पाया जा सकता है जैसे कि झीलें और नदियाँ, स्विमिंग पूल, सर्फ पार्क या फिर और भी मनोरंजन का जो स्थान होता है जिनका खराब रख रखाव किया जाता है और न्यूनतम क्लोरीनीकरण किया जाता है, तो यहाँ पर ये अमीबा पाए जा सकते हैं। अब जानते हैं नेग्लेरिया फॉलेरी जो है लोगों को संक्रमित कैसे करता है। तो ये अमीबा नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है जब लोग तैर रहे होते हैं। फिर यह मस्तिष्क तक जाता है जहां यह मस्तिष्क के ऊतकों को नष्ट कर देता है, टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देता है और सूजन का कारण बनता है। अभी जो कोझिकोड केरला वाला जो मामला आया है, इसमें यह संदेह जताया जा रहा है कि लड़की स्थानीय नदी में तैरते समय संक्रमित हुई थी। 1 मई को उसने 4 बच्चों के साथ नदी में स्नान किया, लेकिन अन्य जो बच्चे थे उनमें लक्षण विकसित नहीं हुए। उनके परीक्षण परिणाम नकारात्मक थे। इसमें यह ध्यान रखना है कि यह विशेष रूप से अमीबा जो है दूषित पानी पीने से लोग इससे संक्रमित नहीं हो सकते हैं। मतलब लोग अगर दूषित पानी पिएंगे तो नेग्लेरिया फॉलेरी से संक्रमित नहीं होंगे। इसके लिए नाक के थ्रू जाना जरूरी है, तभी वो संक्रमित हो सकता है। जैसा कि पहले बताया गया है कि इस अमीबा के विकसित होने के लिए 115 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होना चाहिए पानी का, इसमें ये विकसित होता है। इसके बाद अगर इसमें कोई लोग अगर तैरता है तो उसके नाक के थ्रू ये मस्तिष्क में चला जाता है और वहाँ जाकर सेंट्रल नर्व सिस्टम जो है उसको डैमेज करता है और ये बहुत ही घातक साबित होता है। अब जानते हैं इससे जो संक्रमण होता है प्राथमिक अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस, इसके क्या क्या लक्षण हैं। तो प्रारंभिक चरण जो है इसमें सिर दर्द, बुखार, मतली और उल्टी शामिल है। बाद में रोगी के गर्दन में अकड़न हो सकती है और भ्रम, दौरे, मति भ्रम आदि का अनुभव हो सकता है और कोमा की स्थिति में जा सकता है पेशेंट। US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि CDC के अनुसार PAM जो है, PAM वाले अधिकांश लोग लक्षण शुरू होने के 1 से 18 दिनों के भीतर मर जाते हैं। इससे आम तौर पर कोमा हो जाता है और 5 दिनों बाद मृत्यु हो जाती है। अब इसके इलाज के बारे में जानते हैं। तो वैज्ञानिक अभी तक इस बीमारी के लिए कोई प्रभावी उपचार की पहचान नहीं कर पाए हैं और वर्तमान में डॉक्टर इसका इलाज दवाओं के संयोजन से करते हैं, जिनमें एम्फोटेरिसिन B, एजिथ्रोमाइसिन, फ्लूकोनाजोल, रिफैम्पिन, मिल्टेफोसिन, डेक्सामेथासोन
ये सब शामिल है। इस सब के कॉम्बिनेशन से दवा तैयार होता है इसका। इस संक्रमण के पहले भी मामले आ चुके हैं। भारत में PAM के 20 मामले सामने आए हैं। कोझिकोड मामला केरल में 7वां ऐसा संक्रमण है अभी जो हाल में हुआ है। जुलाई 2023 में अल्लापुझा में एक 15 साल के लड़के की इससे मौत हो गई थी। केरल में पहली घटना भी 2016 में अल्लापुझा में दर्ज की गई थी। शायद यहाँ जल निकायों की बड़ी संख्या के कारण होता है और तब से मल्लापुरम, कोझिकोड, त्रिशूर में संक्रमण की सूचना मिली है। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। इसके बारे में जानने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।